आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी दर्शकों को दीपावली और नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्यायोचित नहीं होगा। दीपावली पर्व के दिन एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। रूप चतुर्दशी या काली चौदस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है। दीपावली के 5 दिनों के उत्सव का यह दूसरा दिन होता है। इस दिन काली माँ की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन माँ काली ने असुरों का संहार किया था, इसीलिए नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से इसको पुकारा जाता है। रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित करके मनाया जाता है और इस दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। काली माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। काली चौदस बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। काली चौदस पूजा को भूत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा अधिकतर पश्चिम राज्यों विशेषकर गुजरात में देखी जाती है। इस पूजा को करने से जादू टोना, बेरोजगारी, बीमारी, शनि दोष, कर्ज से मुक्ति, बिजनेस में हानि जैसी जो भी समस्याएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार कृष्ण पक्ष के इसी दिन शाम को दीप दान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए जलाया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है उस दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य रहने वाला दूसरा त्यौहार माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से इसको इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि दिवाली के दिन जैसे एक दिन पहले उसी प्रकार से दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, जिस प्रकार से रोशनी से रात में के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है दीपावली के दिन। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में बहुत सारी पुरानी कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक अन्य कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्यंत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करा करके उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। रंती देव नाम का एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आके खड़े हुए। यमदूत को देखते ही राजा अचंभित हुआ और बोला, मैंने तो कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे अवश्य ही नरक लोक में जाना पड़ेगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक लोक में जाना होगा। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण जो भूखा ही लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष की मोहलत मांगी। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर के ऋषियों के पास पहुँचे और उन्होंने उनको अपनी सारी कथा सुना दी और इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए
और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत का विधान प्रचलित है। आखिर इसका महत्व क्या है, ये क्यों किया जाता है और इसके पूजा का विधि विधान क्या है, इसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्य उदय से पूर्व सरसों के तेल से आपके शरीर में अपने आप को मालिश कर लीजिए और पानी में चिरचिरी के पत्ते डाल करके उससे स्नान करने का विधान है। स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र पहनिए। आप विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करने चाहिए। इससे आपके पाप कटते हैं और रूप सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है एक दिया जला करके पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे घर से बाहर ले जा करके कहीं दूर रख के आ जाता है और यह दीपक दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है। घर के अन्य सदस्य घर के अंदर ही रहते हैं और इस दिन इस दिए को जाते हुए नहीं देखते हैं। यह दिया यम के नाम का दीपक कहलाता है और माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमा करके बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुराई शक्तियों से उस परिवार को मुक्ति मिलती है और सभी परिवार वाले उस दिन संध्या के समय अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए 4 कोनों वाला दीपक जलाया जाता है और जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है और यह दक्षिण दिशा की तरफ सभी सदस्यों के द्वारा रखा जाता है। इस समय यमदेव का आवाहन किया जाता है और अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए पूजा अर्चना की जाती है कि हे यम देवता, हमें अकाल मृत्यु के भय से हमारी रक्षा कीजिए और जब हमारी आयु का खंड पूरा हो गया हो तभी हमें यहाँ से मुक्ति प्रदान करें। तो यही है काली चौदस की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। नमस्कार।